बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मिसेज़ हमीद और आप देख रहे हैं एसएच फूड सीक्रेट। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि व्यूअर्स आप देख रहे हैं, मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ मलाई बोटी टिक्का की, जो कि घर में हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर हम अपना काम शुरू करते हैं, ताकि अल्लाह ताला हमारे खानों में लज्जत पैदा करे और बरकत पैदा करे। तो व्यूअर्स, यहाँ है मेरे पास, मैंने 3 किलो चिकन लिया है और इसकी इस तरह बड़े बड़े क्यूब्स में इस तरह बनवा लिए। तो अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसमें मसाले जो लगाने वो मैं आपको बताती हूँ। तो उसके लिए हम एक बड़ा पैन लेते हैं। इसमें इसमें सबसे पहले तो मैं डालूँगी, ये मेरे पास है, यानी मैं तकरीबन 8 थी हरी मिर्ची, वो मैंने ग्राइंड कर ली, वो डाल देंगे। और साथ ही यहाँ मेरे पास है आधा कप दही, ये हम इसमें मिला देंगे। और यहाँ मेरे पास है आधा कप मायोनीज़ इसमें डाल देंगे। अब हमने मायोनीज़ डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी, मेरे पास है क्रीम, आधा पैकेट क्रीम का डालेंगे, तकरीबन 125 मिलीलीटर, ये डाल दिया। अब हम इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच सौंफ, कुटी हुई सौंफ है मेरे पास पिसी हुई, ये डाल देंगे। इसका बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। और मेरे पास 1 चम्मच मैं इसमें डालूँगी, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून डालूँगी मैं काली मिर्च। और हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून वाइट पेपर, ये भर के डाल दिया। और मेरे पास है लहसुन पाउडर, गार्लिक पाउडर, ये हम डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून। और इसी तरह जिंजर पाउडर भी डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून, सूखा धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, और नमक 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे, टेस्ट के मुताबिक, जितना आपका टेस्ट हो उतना डालें। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। और ये मेरे पास थोड़ा सा धनिया ज़ीरा पाउडर है, ज़ीरा पाउडर भी थोड़ा सा डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून। तो इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मेरे पास है तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप मैं डालूँगी लेमन एसेंस के। अगर आपके पास हो तो आप डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। मगर जब हम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाते हैं ये मलाई बोटी, तो इसमें वो लाजमी डालते हैं, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसमें चिकन को डालेंगे, उनको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया हमने। अब इसमें हम गोश्त को डाल देते हैं। अब मैं इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून मेरे पास लेमन जूस है, फ्रेश लेमन जूस, वो डाल के तो इनको अच्छी तरह मिक्स करते हैं इस मसाले के साथ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। और इसको मैरिनेट करके रख देंगे। यहाँ तकरीबन मेरे पास है 50 ग्राम चीज़, मैंने इसको क्रश किया है, तो ये इसमें डाल देंगे हम, इस मसाले में सारे में अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट रहेगा, लाजवाब हमारी मलाई बोटी टिक्का मलाई बोटी तैयार होगी। तो अब मैं इसको तकरीबन 3 से 3.5-4 घंटे तकरीबन इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे फ्रिज में। तो उसके बाद आपको दिखाएंगे, फिर इसके बाद इसको हम तैयार करेंगे। अब मिलते हैं कुछ टाइम के बाद इंशाल्लाह। अब सब कुछ मिक्स कर लेने के बाद मैं इसको रखने से पहले फ्रिज में इसमें मैं 4 से 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के हम शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। हम इसको फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे। तो जितनी देर हम ज़्यादा रखेंगे उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट होगा। तो मैं तकरीबन 3 से 4 घंटे इसको रखती हूँ फ्रिज में। फिर उतनी टाइम के बाद हम इसको निकाल के बाकी का इसका प्रोसीजर जो है कंप्लीट करेंगे हम इंशाल्लाह। अब ये 4 घंटे हो चुके हैं, मैंने फ्रिज में से निकाला है। तो अब ये तैयार है हमारा चिकन। तो मैं इसको अभी सीखों पे इस तरह लगाते हैं हम, इस तरह सीखों पे चढ़ा के। तो वो हमारे पास जो है कोयले हमने अंगीठी में तैयार कर लिए हैं, तो उसमें इसको इस तरह परो के तो रखते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की तैयार होगी।
बारी बारी सारी सीखें चढ़ा लेंगे। अंगीठी हमारी तैयार है, कोले बिल्कुल अच्छी तरह दहक गए हैं। अब हम इसको बखेर के इसके ऊपर हम अपनी सीखें रखते हैं चिकन वाली। अब ये देखिए हमने सारी सीखें तैयार कर ली हैं। अब हम इनको ऊपर रखने लगे हैं। कोयले रेडी है, इसके ऊपर हम सीखें रख देते हैं इस तरह करके। सारी अपनी जो तैयार की हैं हमने एक बार में हो गई हैं। फिर इसको 5 से 7 मिनट लगेंगे, ये तैयार हो जाएंगे। इसकी साइड चेंज करते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी उधर से गाल जाए थोड़ी उधर से। फिर उसके बाद दूसरी हम सीखें तैयार करेंगे। 1-1 मिनट के बाद इस तरह साइड चेंज करते रहेंगे हम। देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी सीख रही हैं। और इनको बहुत ज़्यादा नहीं हमने जलने देना, हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन हो जाए तो बस 5 से 7 मिनट तक इसको बार बार चेंज करेंगे। बड़ा खूबसूरत कलर आ रहा है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इनमें से। इनकी साइड इस तरह फिर चेंज कर लेंगे दोबारा। देखिए इधर से भी सीख गई हैं बहुत प्यारी। अब तकरीबन 2 मिनट और होगा, फिर हम इनके ऊपर ऑयल थोड़ा सा करेंगे, ग्रीस करेंगे थोड़ा सा। फिर ये थोड़ी सी साइड फिर दोबारा हम चेंज करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं। देखिए कितनी खूबसूरत तैयार हो चुकी हैं। अब हम इनके ऊपर थोड़ा सा ऑयल भी डालते हैं। इस तरह फिर दोनों साइड पे डाल देंगे। अब दूसरी साइड मैंने चेंज कर दिया है, इसके ऊपर भी हम इसी तरह ऑयल को थोड़ा सा इस तरह डाल देंगे इनके ऊपर। और बहुत ही मज़े की माशाल्लाह खुशबू आ रही है और खाने में उतने ही मज़े के हैं। बहुत ही अच्छे बने हैं, घर में हमने साफ़ सुथरे तरीके से बनाए हैं। ऐसे करके इसको चेंज कर देंगे। सारी तैयार हो गई, अब इनको हम निकाल लेते हैं सीखों में से। तो देखें व्यूअर्स माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़े की मलाई बोटी तैयार है, जो कि हमने बहुत ही आसान तरीके से बनाई है और बहुत ही मज़े की बनी है। ये देखें बिल्कुल ही जूसी, बहुत मज़े की, अंदर तक पकी, बहुत ही मज़े की बनी है। तो आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि अंदर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए फिर चलते हैं, हम अपनी किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।